नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रसिद्ध हुगली नदी में। ये आप जो देख रहे हैं ये हुगली नदी है और उसमें ये स्टीमर है। स्टीमर में मैं हूँ, मेरे साथ ये तमाम पश्चिम बंगाल के वोटर्स हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल में कैसे वोट करेंगे, सत्ता परिवर्तन के लिए वोट करेंगे या सत्ता को लगातार जारी रखने की इनकी मंशा है। आइए एक एक तमाम वोटर से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में आखिर क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल की चुनाव को लेकर। दादा, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? दीदी को चाहिए, दीदी को। दीदी 10 साल से राज कर रही हैं। दीदी 10 साल कौन सा काम आपको पसंद आ गया? बहुत सारे काम किया है दीदी। कन्याश्री किया है दीदी। हमारा गांव का हर रास्ता अच्छा एकदम पका हो गया है। सड़क जहाँ पे माटी, हमारा गांव है, हमारा घर वेस्ट बंगाल का नदिया डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ। लेकिन वहाँ जो रास्ता था पहले, वो बरसात का टाइम में हम लोग घुस नहीं सकता था। हाँ। अभी उधर पूरा एकदम रास्ता क्लीन हो गया, कंक्रीट में हो गया। हम लोग आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। दीदी इस लॉकडाउन के बारे में दीदी राशन का, हमारा उधर गांव का बहुत गरीब आदमी है और राशन से का मार्फत चावल मिला था, उसको बहुत सुविधा हुआ है। लेकिन हमको फिर चाहिए, दीदी को आना चाहिए जरूर। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम बंगाल में आएंगे तो सोनार बांग्ला बनाएंगे। तो पिछले 10 साल से ममता बनर्जी बंगाल को पूरी तरह तबाह कर दी हैं। इसको कैसे देखते हैं? वो उनका सपना सोनार बांग्ला तो वो लोग बोलता है, लेकिन क्या किया? पहले हम बीजेपी जब आया था 10 साल 5 करके 10 साल पहले, तब हम 64 रुपीज़ में पेट्रोल खरीदता था। अभी हमारा एक बाइक है, वो 100 रुपीज़ 1 लीटर में खरीदना है। पहले हम 640 रुपया में गैस खरीदता था, अभी वो 940 हो गया। तो सोनार बांग्ला कैसे होगा? हमारा जेब तो अभी जितना हमारा सैलरी मिलता था, हम एक एफपीसी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी में काम करता है, तो सैलरी जैसे हम पहले हमको सैलरी मिलता था, उस सैलरी से हम घर जैसे चलाता था। अभी हमारा ये गैस और पेट्रोल लाने में आधा खर्च हो जाता है। अच्छा। लेकिन हमारा 2 बेटी है, उसको पढ़ाई के लिए सोचता है। हम लोग तो बंगाली मीडियम में पढ़ाई किया। हमारा 10 रुपया से वो टिफ़िन का खर्चा चला जाता है। लेकिन अभी जो हमारा लड़की है, वो हमारा कोशिश है हम इंग्लिश मीडियम में थोड़ा पढ़ाएंगे, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा करे, हमसे ज़्यादा तरक्की करे। इसलिए हमको पढ़ाया, एडमिशन कर दिया। लेकिन हमारा घर चलाने में आधा हमारा सैलरी का पैसा चला जाता है। हम कैसे बेटी को वो स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, और अभी हमारा 10 पैसा में टिफ़िन नहीं हो सकता है, उनको लिए कम से कम 20-25 रुपया को टिफ़िन चाहिए। ये हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आदर्श खर्चा ज़्यादा हो गया इसलिए। तो इन सब महंगाई को लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को? नहीं, हर लोग केंद्र सरकार को मांग रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल, अगर कोई भी चीज़ ट्रैवलिंग के लिए जो चीज़ आता है वो तो ऐसा ही बढ़ जाता है। इसीलिए तो केंद्र सरकार की बहुत जिम्मेदारी है इसके लिए। दादा, आपको क्या लगता है कि टीएमसी के कई बड़े बड़े नेता छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, तो आपको क्या लगता है ये क्या मैसेज जा रहा है वोटर, आप जैसे वोटर्स में? इसीलिए तो देख रहे हैं टीवी में कि आग जल रहा है। यहाँ से गया उधर टिकट दिया, देख रहे आग जल रहा है, उसको मार रहा, उसको फोड़ रहा। अब ये हालत है, आने के बाद बीजेपी क्या करेंगे? इनसे भी खराब हो जाएंगे। तो दीदी बंगाल के लिए जो काम किया, दीदी ठीक है। अच्छा, दीदी को अभी आगे आप जारी रखना चाहते हैं? एकदम 100%। अच्छा दादा, आपको क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है? बीजेपी आने वाला है। बीजेपी आने वाला है? हाँ, 100%। कुछ लोग नाराज हैं महंगाई को लेके, तो उससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, महंगाई का जो नाराज बोल रहे हैं ना, जो राज्य सरकार को टैक्स है, आप हिसाब करेंगे तो राज्य सरकार सबसे ज़्यादा महंगा टैक्स ले रहा है। अगर केंद्र सरकार का ज़रा उसका हिसाब से अगर टैक्स को कम करेंगे ना, तो बराबर हो जाएंगे। तो टैक्स तो सेंट्रल भी लेती है। सेंट्रल जब महंगा करेगी, सेंट्रल आगे राज्य सरकार को जब महंगा देगी तो राज्य सरकार क्या करेंगे? सेंट्रल जो टैक्स ले रहा है, अगर उसी बराबर अगर राज्य सरकार भी टैक्स लेंगे तो देखेंगे तो गैस का बोल रहे हैं, दादा जो बोल रहा था गैस का बारे में, पेट्रोल का बारे में जो भी बोल रहा है, तो वैसा देखेंगे तो महंगाई कुछ नहीं है। आज की तारीख में जो गरीब को जो 2 रुपये किलो चावल दे रहा है, जो गेहूँ दे रहा है, उसके बारे में अगर आप देखोगे
तो ये तो राज्य सरकार खुद नहीं दे रहा है, सेंट्रल से आ रहा है ना। इसका बारे में आप सोचिए, अच्छा, सेंट्रल से आ रहा है, राज्य सरकार से क्या आ रहा है? ये रसोई गैस वगैरह है, डीजल पेट्रोल है, जो भी है ये सेंट्रल से आ रहा है, सेंट्रल से आ रहा है, लेकिन उसका बारे में राज्य यही बात मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर महंगाई हो रही है तो कह रहे हैं कि राज्य सरकार जिम्मेदार है, कह रहे हैं कि राज्य सरकार टैक्स महंगा कर रही है, लेकिन जब सस्ता मिल रहा है तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार दे रही है, तो ये कैसे? सुनिए, एक बात बताइए, जो जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी राज्यों को बराबर मिलेंगे, केंद्र को बराबर मिलेंगे। इसमें देखो आप जीएसटी के बारे में देखोगे, दोनों अलग अलग हो रहा है। अच्छा, ये इसका बारे में आप सोचिए, जीएसटी जो है ना, दोनों अलग अलग, राज्य ज़्यादा ले रहा है तो केंद्र कम ले रहा है, इसका मतलब क्या है? आपके हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए? आना चाहिए। हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। दादा, आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल में? हमको नहीं बोलेंगे? दादा आपके हिसाब से क्या लग रहा है? कौन से मतलब पश्चिम का? हाँ, पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होने वाला है? सरकार बदलेगी या सरकार यही रहेगी? यही रहेगा। यही रहेगी। अच्छा, पसंद आ रहा है काम? 10 साल से लोग यही रहेगा, यही सरकार आएगा। अच्छा, बीजेपी करे हम आएंगे तो सोनार बांग्ला बनाएंगे? सुनार? हाँ, बीजेपी करे हम आएंगे तो सोनार बांग्ला बनाएंगे। जब आएगा तब देखा जाएगा क्या बनाएगा, सोना बनाएगा, क्या बनाएगा। अब ये रहना चाहिए, ये सरकार। ममता दीदी ही रहनी चाहिए। सर, आपके हिसाब से इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है? भाई हमें तो लग रहा है तुम्हारी दीदी की सरकार आएगी, टीएमसी की कंटिन्यू रहेगी? वही रहेगी। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने पिछले 5 साल में। अच्छा, हाँ। तो आपको नहीं लगता कि टीएमसी के बहुत सारे बड़े बड़े नेता छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, तो आप जैसे वोटर्स जो अपने लोकल लीडर्स को फॉलो करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो उनके साथ साथ वोटर्स भी ट्रांसफर होंगे? नहीं, वोटर बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होंगे। एक्चुअली ऐसा है ना, जब हमारे पास ऊपर से पावर बढ़ेगी तो छोटे वाले जो बड़े वाले जो विधायक जो जा रहे हैं उधर, वो उनका कुछ ना कुछ पर्सनली रीजन रहा होगा, इसलिए जा रहे हैं वो। अच्छा, क्या पता जबरदस्ती दबाव में जा रहे हो। अच्छा, हमारे ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा हो, इसलिए हम जा रहे हैं छोड़ के। अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। तो जो वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल में, वो वोट करते हैं ममता दीदी के चेहरे पे या लोकल जो लीडर हैं उनके चेहरे पे? जैसे अभी बात करें, अभी सबसे हॉट सीट नंदीग्राम बना है, शुभेंदु अधिकारी हैं जो एक कद्दावर नेता माने जाते थे टीएमसी के, वो छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं। तो आपको लगता है कि वहाँ के जो नेता जो वोटर्स थे वो भी जाएंगे? नहीं जाएंगे, वो दीदी को ही देंगे। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। सर, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? सेम है बिल्कुल, यही दीदी कंटिन्यू? दीदी। अच्छा, मैम आपको क्या लग रहा है? मुझे कुछ नहीं बोलना है, आप मेरे पापा से बोलो। आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपको क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या होने वाला है? सर, क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल की इसमें राजनीति में क्या होगा? बदलाव होगा? बदलाव नहीं, और टीएमसी रहेगा। टीएमसी रहेगा। तो 10 साल से ममता दीदी राज कर रही हैं, तो आप लोगों को ऐसा क्या है? मैं कई लोगों से बात किया, वो कर रहे हैं कंटिन्यू। आमतौर पर देखा जाता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है, अगर कोई सरकार चला रहा है लोग उनसे ऊब जाते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। लेकिन कई लोगों से मैंने बात किया, वो लगातार कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्या काम किया जो आपको पसंद आ रहा है? गांव में बहुत सारा काम किया, रोड का भी काम किया, और बच्चे लोगों के लिए बहुत कुछ किया। दादा, आपको क्या लग रहा है इस बार की पश्चिम बंगाल टीएमसी? क्यों ऐसा लग रहा है? जो ये जो सरकार आई है, ये समझ लिए पूरी तरह से लूट रही है लोगों अच्छा, को। मतलब केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार की बात अच्छा। कर रहे हैं। केवल मोदी एक चाह रहा है कि जो बीजेपी हर जगह जीतते जा रहा है, अच्छा। और दूसरा चीज जो ये केवल जो है जीतने के लिए बस सरकार में आती है, और इसका काम कुछ नहीं है। हाँ, बस यही कारण है। अच्छा, हाँ, और मैं यूपी से अभी इस समय आया हूँ, 2 दिन पहले मैं यूपी में था। हाँ। यूपी का माहौल भी इसी तरह, मतलब वहाँ पे हर लोग परेशान है। अच्छा, आप यूपी से आए हैं। हाँ। एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूँगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं पश्चिम बंगाल में, वो कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी यहाँ से आपको सवाल पूरा सुन लीजिए। तो वो कह रहे हैं हमारी पार्टी अगर इस बार बंगाल में सरकार बनाती है तो हम बंगाल को ठीक वैसे ही डेवलप करेंगे जैसे यूपी में किए हैं। तो आप यूपी से हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यूपी में कैसा डेवलप? तो आप जानते होंगे, आप रिपोर्टर हैं यूपी, लेकिन मैं तो वहाँ पे परमानेंट रह रहा हूँ, मुझे पता है। हाँ। यूपी की हालत बहुत ख़राब है। अच्छा। केवल सड़क बनाने से किसी का विकास नहीं हो जाता है, ठीक है। विकास हम लोग खोजते रहते हैं गली और मोहल्ले में। विकास केवल हाईवे बन गया तो वो विकास नहीं कहलाता है। हाँ। लोगों को पेट में रोटी होता है तब विकास बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। ठीक है, 850 रुपये लीटर हो गया, ये सिलेंडर हो गया। उसके बाद पेट्रोल हो गया। जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सबका रेट बढ़ेगा।
कुछ लोग कह रहे हैं जो राज्य सरकार है वो टैक्स ज़्यादा वसूल रही है डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस पे, इसलिए महंगा लग रहा है। आपका क्या कहना है? ये आपको राज्य सरकार की गलती लग रही है केंद्र सरकार? देखिए, केंद्र के भरोसे लोग ज़्यादातर रहते हैं। जब पेट्रोल डीजल तो वह केंद्र ही तय करता है, राज्य तय नहीं करता है। अब राज्य का मजबूरी हो जाता है केंद्र को, मतलब जो है केंद्र के निर्भर होकर काम करना। अच्छा, तो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि हम लोग खुद परेशान हैं। अच्छा दादा, आपको क्या लग रहा है इस बार के पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होने वाला चुनाव में? पता नहीं है। नहीं पता? चलिए दादा, आपको क्या लग रहा है? अरे थोड़े बहुत तो बताइए, वोटर्स हैं आप। नहीं पता, बोलना नहीं चाहते? अच्छा, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में जो इस बार चुनाव होने वाला है उसमें क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? चुनाव में वोट तेज बोलिए। वोट हाँ, ये क्या लगता है कि इस बार जो सरकार बदलेगी या सरकार लगातार यही रहेगी? बदलेगी तो मन में होता है बदलेगी। बदलेगी बदलेगी, आपको लगता है बदलेगी? ममता बनर्जी का काम पसंद नहीं आ रहा? नहीं रहा। नहीं आ रहा है। कौन आगे, किसको लाना चाहती है? बीजेपी को। बीजेपी को। आपको लगता है कि बीजेपी की जो महंगाई, बीजेपी के शासन में जो महंगाई है, रसोई गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, तमाम तरीके की जो महंगाई बढ़ रही है, इसका इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा? इसे भूल के वोट करेंगे? इसका इफेक्ट, हाँ, इसका इफेक्ट क्या आपको नहीं लगता कि जो वोटर्स हैं उनके मन में ये चलेगा कि महंगाई है तो पश्चिम बंगाल में आके कैसे करेंगे? आगे तो ठीक हो जाएगा, महंगाई नहीं होगा, आगे वोट हो जाएगा। नहीं, अभी जो महंगाई बढ़ी है इसको आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? अब तो दोनों ही जमींदार हैं। दोनों जिम्मेदार हैं। तो फिर आप दोनों से किसी तीसरे को ले आइए। तीसरे को बीजेपी की ले आएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार? कुछ लोग और बचे हैं। मैम, आपको क्या लग रहा है? चलिए, तो यहाँ पर जितने लोग थे उनसे मैंने जानने की कोशिश किया। अभी जितने लोगों से मैंने बातें किया उनका मिला जुला रिस्पांस ये रहा कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार से नाराज़गी है। आपको एक बार फिर बता दूं, मैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हूँ। कोलकाता में ये प्रसिद्ध हुगली नदी है। ये हुगली नदी में ये जो स्टीमर चल रहा है, इससे मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पश्चिम बंगाल के जो वोटर्स हैं, एक एक करके सभी से मैंने बातें किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।